इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी जो मुज़ाकराती कमेटी है उससे अभी भी नहीं करवाई गई और हुकूमत ने तकरीबन हाथ खड़े कर दिए हैं। अयाज सादिक ने कहा कि इमरान खान से पीटीआई मुज़ाकराती टीम की मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट है, ना मेरी जिम्मेदारी है। हालांकि जो इनकी आपस में मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई थी वहाँ पे बाकायदा लिखा गया था कि इमरान खान साहब से जाकर मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी, उनसे मुशावरत करेगी और उनकी हदायत की रोशनी में फिर आगे का लायामल बनेगा और दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन अब बार बार वज़रा कहते भी रहे हैं, जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है वो कहती रही है कि मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन मुलाकात करवाई नहीं जा रही। अब इसमें नवाज शरीफ साहब की सियासत भी कार फरमा है और बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते हैं जी अपने तहरीरी मुतालबात दे दें। तहरीरी मुतालबात के हवाले से दो चीज़ें अब तक सामने आई हैं कि हुकूमत क्यों मांगती है तहरीरी मुतालबात, क्यों बज़िद है कि तहरीरी तौर पर ही दें। हालांकि इमरान खान साहब ने ट्वीट में भी अपने मुतालबात के दो मुतालबात हैं मेरे मुज़ाकरात में, अखबारात के अंदर छप गए हैं, पूरी दुनिया को याद हो गए हैं, लेकिन ये दो मुतालबात भी हुकूमत कहती है जी लिख के दें तो हम मानेंगे। तो इसकी पहली वजह यह है कि नवाज शरीफ को ताने देने के लिए कोई एक कागज़ मैसर आ जाए कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो जलसों में खड़े होकर वो कागज़ दिखाएं, ये देखो जी ये मुतालबात इमरान खान करता रहा है, ये इस तरह करके ना नवाज शरीफ को सियासत करने के लिए कोई पेपर मिल जाए। तो इमरान खान के पास तो साइफर था, वो बहुत बड़ा पेपर था, तो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो मर्सिडीज़ के बदले में अपनी 3 पहिए वाली साइकिल हासिल करना चाह रहे हैं कि मैं भी किसी तरह कोई सियासत के अंदर आ जाऊं कि ये मुझे तहरीरी तौर पे मुतालबा मिल जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा दो पहिए लिख के दो, लिख के दे इनको मुतालबात। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले देना नहीं चाह रही थी, उसकी दो वजूहत जो समझ आ रही थी, एक ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनको कोई तहरीरी चीज़ मिल जाए जिसको कल को वो कहें जी एनआरओ मांग रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। और दूसरा हुकूमत को शक है कि मुज़ाकरात कहीं और भी हो रहे हैं और वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमसे मांग रही है उससे ज़्यादा कुछ देने की तैयारी हो रही है। लिहाजा ये तहरीरी तौर पे हमारे पास होना चाहिए ताकि हम कल को कहें जनाब ये देखें यही मांगा था और यही हमने देना है। और तीसरी एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी के जहन में नहीं आ रही, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अभी एक लंबी तारीख चलानी है। ये तो उनके इब्तदाई मुज़ाकरात के अंदर जो उन्होंने कहा था जी मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए हमारी दो शराइत माने फिर मुज़ाकरात करते हैं बाकी चीज़ों के ऊपर। तो बाकी चीज़ों पर तो मुज़ाकरात होने, ये तो दो वो चीज़ें हैं जिन पे इमरान खान साहब अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक को वापस लेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, मुज़ाकरात के अंदर बैठ के बातचीत शुरू करेंगे और फिर उन चीज़ों पे आएंगे जो हकीकी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। नंबर एक, मैंडेट। इमरान खान साहब का पहले दिन से मुतालबा है कि हमने इलेक्शन जीता है, कोई 70% से ज़्यादा लोगों ने हमें वोट दिया है। 180 सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन इलेक्शन में जीत गई थी। 17 सीटों वाली जमात को उठा के पाकिस्तान में इक़्तिदार दे दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। ये पाकिस्तान के साथ वैसे बड़ा ही घिनौना मजाक किया है इन्होंने। जो लोग बदतरीन तरीके से मुस्तरद हुए उन्हें लाके इक़्तिदार में उठा दिया। एक ऐसी खातून को पंजाब की वज़ीर आला बना दिया जो अपनी सीट ही हार गई थी और बहुत सारी और सीटें भी ये हार गए थे। इनके पास तो ये ना 3 में ना 13 में पीपल्स पार्टी इनसे आगे जा रही थी कौमी असम्बली में। तो वहाँ पे इनको इक़्तिदार दे दिया गया, इनको लाके इस खानदान को, इसकी खानदान की सियासत भी तबाह कर दी वैसे सीरियसली जो है। अब इमरान खान साहब ने मुतालबा मैंडेट की वापसी का भी करना है और आइन की बहाली का भी करना है। आइन की बहाली जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के खात्मे के साथ मशरूत है कि 26वीं आइनी तरमीम ख़त्म हो जाए। अब इसमें एक नई डेवलपमेंट हुई है और जो सेक्रेटरी हैं बार के, यानी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी सलमान मंसूर ने 26वीं आइनी तरमीम कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और उन्होंने चंद नुक्ते उठाए। एक, उन्होंने कहा कि जी जजेस की तादाद में इजाफा ना किया जाए और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम में कलअदम करार देने और नए जजेस की तैनाती रोकने की भी इस्तदा की गई है। यानी अब ये सारा का सारा 26वीं आइनी तरमीम में किया गया ना कि कितने जज लाने हैं, कैसे जज लाने हैं, जजों को कौन लेकर आएगा। अब पार्लियामेंटेरियन फैसला करेंगे कि किसको जज बनना और किसको नहीं बनना। तो जो जजेस की अपनी, जो जुडिशरी की अपनी उसके अंदर अहलियत है या उसकी कैपेसिटी है, उसको बहुत मिनिमाइज कर दिया गया, यानी उसे कम कर दिया गया है। तो अब इसके ऊपर ये सारा कुछ 26वीं आइनी तरमीम में हुआ है और ये कोई पहला बंदा नहीं है जिसने 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया। कोई दर्जन भर जो लोग हैं या इससे ज़्यादा, इन्होंने 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया हुआ है। और हैरत की बात आप ये देखें कि 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में जो गैर आइनी, मैं उसे गैर आइनी इसलिए कह रहा हूं कि मैं 26वीं आइनी तरमीम को ठीक नहीं समझता और मेरा यह हक है कि मैं उसको ठीक समझूं या गलत समझूं। तो वो जो एक आइनी बेंच बनाया गया, जो मुतनाज़े आइनी बेंच है, जो 26वीं आइनी तरमीम की वजह से बना, वो बेंच अपने केसेस सुन रहा है
लेकिन वो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जितने केसेस बने हुए हैं वो नहीं सुने जा रहे। मजे की बात आप ये देखें, यानी आपको हैरत होगी इस बात से कि जो मेन मसला है कि 26वीं आईनी तरमीम ठीक है या गलत है, वो केस नहीं सुना जा रहा। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो कुछ तनाज़ा खड़ा हुआ है वो चल रहा है। यानी आईनी बेंच इस मुतनाज़े तरमीम के नतीजे में बना, वो मुतनाज़े बेंच केसेस सुन रहा है। लेकिन वो जो आईनी तरमीम है उसके ऊपर, जो खुद मुतनाज़े है उसके ऊपर बेशुमार लोगों ने जो है वो बार बार पिटीशन डाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको सुन नहीं रही। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर उसको सुनती है तो यहां सारा मसला हल हो जाता है। क्योंकि देखिए, मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करता हूं, बहुत आसान कर देता हूं। मौजूदा हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की अक्सरियत है वो आईन और कानून के साथ खड़ी होगी, लिहाजा उनके मकासद पूरे नहीं हो रहे थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाने थे जो इकदाम आईन से मुताबिकत नहीं रखते, या बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने करने थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिवर्स हो जाते। तो उन तमाम कामों को करने के लिए और उन रुकावटों को दूर करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी बेंच बना दिया, एक मुतनाज़ आईनी तरमीम लाकर, और उस आईनी बेंच में वो तमाम जजेस शामिल कर दिए जो उनके पसंदीदा हैं। अब आपको बात समझ आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की अक्सरियत आईन और कानून के साथ खड़ी थी, लिहाजा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं बन रहा था। तो हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने एक नई अदालत बना दी और उसके अंदर वो जज शामिल कर दिए जो उनके मर्जी के जज हैं। अब जिस चीज से भी खतरा होता है उस चीज का रुख मोड़ दिया जाता है उस बेंच की तरफ, और वो बेंच इनके लिए मामलात को आसान कर देता है। जैसे कि फौजी अदालतों वाला मामला हुआ थोड़े दिन पहले, अभी ये मामला चल रहा है और इसके ऊपर जो है वो पहला बाकायदा एहतजाज जीपीओ चौक में वकला ने किया है फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ। ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए जग हंसाई का एक सबब बनेगा और कोई वजह नहीं है। यानी ये जो फौजी अदालतें हैं तो अदालतें होती ही नहीं, क्या ये सिविलियन को सजाएं दे सकती हैं? अब ये केस चल रहा था, इसके अंदर कुछ रिमार्क्स हैं जो जज साहिबान ने दिए, तो मैं उनके ऊपर सिर्फ एक बात करना चाहता हूं और जज साहब को बताना चाहता हूं कि तकलीफ होती क्या है। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि किसी को कैद तन्हाई में रखना खुद एक बहुत बड़ी सजा है, कोई 2 दिन अकेला कैद में नहीं रह सकता। 2 दिन का उन्होंने वर्ड बोला है। मैं खुद भी 14 रोज जेल में रहा हूं। सुबह नमाज के बाद बाहर छोड़ देते थे, कुछ कैदी खेल वगैरह भी खेल लिया करते थे। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा है। इसके बाद जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा ने कहा कि कैदियों को बाहर निकलने दें, धूप लगवाने दें, इसमें क्या मसला है। अब ये दोनों जजों को मैं एक बात बताता हूं, आप दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं। 142 दिन में अकेला रहा हूं, 142 दिन। वो तकलीफ मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं अकेला नहीं हूं, और बहुत सारे लोग वहां पे चिल्ला रहे होते थे, उन्हें मार पड़ रही होती थी। अकेला रखते हैं, टॉर्चर करते हैं, बात नहीं करते, सलाम का जवाब नहीं देते, खाना कुत्ते की तरह डालते हैं, ऐसे नीचे से फेंकते हैं। इस तरह होता है वहां पे कैद तन्हाई के अंदर। इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म कर देते हैं, बंदे को ज़हनी मरीज बना देते हैं। इतने जालिम है ये एजेंसियों वाले जो पाकिस्तान में बंदों के साथ होता है। और क्या जुर्म क्या था? सिर्फ ये कि इख्तलाफ राय, और तो कुछ नहीं था। मैंने 10 दफा उन्हें कहा यार मुझे धूप में निकाल दो 2 मिनट के लिए, मुझे कोई पौधा दिखा दो, मैं कोई ग्रीनरी देखना चाहता हूं, वो बाहर निकालो 5 मिनट के लिए, वो भी नहीं कर रहे थे। तो आप दोनों को मैं ये बता दूं कि आज आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिन हुकूक की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में मिलते ही नहीं है। मैं यहां पे एक बेबसी की तस्वीर बना रहा और आपके चीफ जस्टिस ने मुझे, मैं कई दफा कहता रहा, उसने मुझे नहीं बुलाया। और जब आपकी अदालत में मेरे बारे में नाम लिया गया तो उसने कहा वो कौन है। तो आप दोनों में अगर ये जुर्रत है तो आप मुझे बुलाकर पूछें, मुझे बुलाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और मुझे बुलाकर पूछें। मैं आपको बताता हूं कि कैसा जुल्म और कैसा जबर होता है जब जबरी तौर पे लापता किया जाता है। 2 दिन की बात करते हैं, 142 दिन मैंने इन हालात में गुजारे। धूप तो बहुत दूर की बात है, रोशनी बहुत दूर की बात है। तो आपको अंदाजा नहीं है किस तकलीफ से लोग गुजरते हैं।